उत्पत्ति का ग्रंथ 44वां अध्याय का मनन। ये अध्याय में 34 वचन बाटे। ये अध्याय में यही जानकारी देवल गल बाटे कि यूसुफ अपने भाई के अपने घर में ले जाए के बाद वो मनुष्य के बोरा में जितना भोजन वस्तु समाज सकत रहल उतना भर के ओके भेजत बान। ऐसा भेजत समय यूसुफ घर के अधिकारी के आज्ञा देना एक एक जन के रुपया के उनके बोरा के मुंह पे रख के और हमरे चांदी के कटोरा छोटा के बोरा के मुंह पर उनके अन्न के रुपया के साथ में रख दो। उनके फिर से रुपया वापस कैना। पहली बार जब वो आईना तब वो बिना रुपया दे वो भोजन वस्तु के पैना। दूसरी बार भी वैसे ही करत बा। ये बार उनके साथ कुछ अलग व्यवहार हो कैना। छोटे भाई के अन्न के बोरा के मुंह पर उनके चांदी के कटोरा के रखे का आज्ञा देना। ये बात के न जाने वाला 11 भाई भोर होई के वो अपने गधा समेत निकल गए ना और वो नगर से निकल रहना तब वह दूर नहीं जा पावा रहना। तो यूसुफ अपने घर के अधिकारी से कहना कि वो मनुष्य का पीछा कर और उनके पाए के उनसे कह तू भलाई के बदले बुराई काहे करे बया। का ई वस्तु नहीं बाटे जमीन हमार स्वामी पिए न जैसे वो शकुन को विचार करना। तू जवनी करे बया वो बुरा करे बया। वो उनसे कहना हे प्रभु तू ऐसा बात काहे करत बया। ऐसा काम करब तहरे दास से दूर रह। तहरे दास में से जौने कोई के पास ही निकले वो मार डालल जाए और हम भी वो प्रभु के पास हो जाए। वो अपने बोरा के खोले के बाद उनके रुपया के साथ चांदी का कटोरा उनके बोरा में मिलल। तब वो बहुत दुखी भइना और नगर के लौट गए ना। जब यहूदा और उनकर भाई यूसुफ के घर पे पहुँचना और यूसुफ वहाँ रहना तब वो उनके सामने भूमि पर गिरना और यूसुफ उनसे कहना कि तू लोग ये ऐसा काहे काम करे बा। का तुम नहीं जानत लगे कि हम जैसन मनुष्य शकुन विचार कर सकला। अब 16वां वचन से आखिरी वचन तक उनकर विनती इस प्लीडिंग उनके पक्ष में जौन वो अपना वेदना के बतावत बा। यहूदा जौन वेदना के बतावत बा उनकर इतिहास उनका परिस्थिति अद्भुत बाटे। बीती बात के वो क्रमानुसार सब विवरण में बतावत बा। यूहन्ना के द्वारा लिखल गया यूहन्ना का पहली पत्री 2 अध्याय में यीशु मसीह के बारे में एक बात लिखल गल बाटे। वो हमरे पक्ष में रहे वाला सहायक एडवोकेट का काम बाटे बाकी लोगन के पक्ष में बात करब। उनके क्लाइंट के पक्ष में एडवोकेट जौने प्रकार से बात करला वही प्रकार से यहूदा अपने भाई के पक्ष में होई के 16वां वचन से एंडिंग तक बात करत बा। का बतावत बा। यहूदा कहना हम लोग आप अपने प्रभु से का कही जा। हम का कही के अपने आप के निर्दोष ठहराई। परमेश्वर तहरे दास के अधर्म के पकड़ ले बा। हम मरे बीच में से जकरे पास कटोरा निकला वो हम सबके सब प्रभु का दास है जा। वो कहना ऐसा करब हमसे दूर हो जा। जकरे पास कटोरा निकलल बाटे वो हमार दास होई और तू अपने पिता के पास कुशल से चल जा। मतलब उनके भाई बिन्यामीन के अपने पास रखे बदे प्रयत्न करत बा और बाकी सब लोगन के आहार देवल चाहना। तब यहूदा उनके पास जाए के कहे लगना हे हमार प्रभु तहार दास के अपने प्रभु से एक बात कहे का एक आज्ञा हो और तहार क्रोध तहरे दास पर न भड़के तू फिरौन के समान बया। हमार प्रभु अपने दास से पूछे रहना कि का तहार पिता और भाई बहन। तो हम अपने प्रभु से कहे भाई हाँ हमार बूढ़ा पिता तो बहन और उनके बुढ़ापे का एक छोटा सा भी बालक बया।
लेकिन उनकर भाई मर गल बा। यही बदे अब वो अपने माता का अकेला ही रह गल बा और उनकर पिता उनसे स्नेह रखन। तब तू अपने दास से कह रहा कि ओके हमारे पास ले आवा, जैसे हम उनके देखी। तब हम अपने प्रभु से कह रही कि वो लड़का अपने पिता के नहीं छोड़ सकन, नहीं तो उनकर पिता मर जी हैं। तब तू अपने दास से कह रहा कि अगर तहार छोटा भाई तोहरे साथ नहीं है तो तू हमरे सम्मुख फिर से न आ पैब। तब जब हम अपने पिता तहरे दास के पास गेली जा, तब हम अपने प्रभु का बात उनसे कहली। तब हमार पिता ये कहना फिर जाए कि हमरे बदे थोड़ा सा भोजन वस्तु लेके आव। हम कहली हम नहीं जा सकेले जा, अगर हाँ हमार छोटा भाई हमरे साथे रही हैं तब हम जाब। काहे बदे कि यदि हमार छोटा भाई हमरे साथे न रही हैं तब वो पुरुष के सम्मुख हम न जा पाए। तब तहार दास हमार पिता तहसे हमसे कहना कि तू तो जानत बा कि हमरे स्त्री से 2 पुत्र उत्पन्न भयन और उनमें से एक तो हमके छोड़ के गई ना, और हम निश्चय कर ले भाई कि वो फाड़ देवल गल हुई हैं। और तब से हम उनकर मुंह नहीं देख पैली। यूसुफ के बारे में याकूब जौन बात कहना वो पूरा बात उनके बतावत बा। तो अगर तू एके हमके आँख के आड़ में ले जा, अगर कोई विपत्ति ए पीर पड़े तो हरे कारण हम ए पके बाल के अवस्था में दुख के साथ हम अधलोक में उतर जाब। यही बदे हम अपने पिता तहरे दास के पास पहुँची, ये लड़का साथे न रहे, तब उनकर प्राण जौन इन पर आए के अटका रहला। ये कारण देखें कि लड़का नहीं बाटे तो वो तुरंत ही मर जाइ हैं। तब तहरे दास के कारण तहार दास हमार पिता जौन पका बाल का अवस्था का बया शोक के साथ वो अधलोक में उतर जी हैं। वेरी सेंटिमेंटल स्कैन इट इज। अगर ये छोटा बच्चा हमरे साथ न चले तो ये देख के कि लड़का नहीं बांधता वो तुरंत ही मर जी हैं। तब तहारे दास के कारण तहार दास हमार पिता जन पका बाल का अवस्था का बयान शोक के साथ अधलोक में उतर जी हैं। यही बदे अपने दास यहूदा का कहत बन देखा। यही बदे अब तहार दास ए लड़का के संति अपने प्रभु का दास हो कर रही बदे आज्ञा पावा, और ये लड़का अपने भाई के साथ जाए देवल जाए। दैट इज द क्राइस्ट लाइक माइंडेड। मसीह के मन के वहाँ पर व्यक्त करना, ओकरे बदले हमके सब्स्टिट्यूट के रूप में रख ल कहत बा। काहे बदे के लड़का के बिना संग रहब हम कैसे हम अपने पिता के पास जा सकिला। ऐसा न हो कि हमरे पिता पर जौन दुख पड़े वो हमके देखे के पड़े। ये अध्याय बहुत ही सेंटीमेंट से जुड़ल बा और अद्भुत अध्याय बाटे। यूसुफ ये बात सुने के बाद बहुत रोई ना, वो अपने आप के रोक नहीं पैना। वो प्रकार से यहूदा वहाँ पर वर्णन करना। ये वचन के हम क्रमानुसार देखब, वचन के अनुसार पढ़ब। 44 अध्याय का पहला वचन। तब वो अपने घर के अधिकारी के आज्ञा देना कि ए मनुष्य के बोरा में जितना भोजन वस्तु समाज सके उतना भर द, और एक एक जन के रुपया के उनके बोरा में उनके मुंह पर रख द, और हमार चांदी का कटोरा छोटा के बोरा में रख द। और यूसुफ की आज्ञा के अनुसार वो कहना। यूसुफ अपने भाई से कितना प्रेम करत बा। रोमियो का पत्री 5 अध्याय में यीशु मसीह प्रभु जब हम शत्रु ही रहली, जब हम विरोधी रहली, जब हम पापी ही रहली, तब वो हमरे बदे मरना ऐसा लिखल बाटे। सच ए करेक्टर यूसुफ का बाटे। वो फिर द्वेष करके उनके गड्ढा में डाल के इस्माइली के बेच के उनके पिता से दूर करके उनके बचपन के में दुख के डाल के अकेलापन में डाले वाला ये भाई से वो प्रेम करत बा। ये मनुष्य के
बोरा में जितना भोजन वस्तु समाज सके उतना भर, जितना समाज सकला उतना भोजन वस्तु दे के और वो उनके रुपया के वापस भेजत बा। आप लोग सोचत हुई हैं कि यूसुफ अपने अधिकार के मिस यूज करत बान। आपके एक बात पता बटे क्या, घर का अधिकारी 43 अध्याय में 23 वचन में देखे के मिलला। वो कहे बा तहार रुपया तो हमके मिल गल हर। एकर मतलब बाटे यूसुफ अपने अधिकार का दुरुपयोग नहीं कर रहना। उनके जो रुपया भरे के रहा वो अपने कमाई में से वो भरे रहना। उनका पर्सनल एम्प्लॉयमेंट से आयल सैलरी से भाई के भोजन वस्तु का मोल चुकाए रहना। दैट इज़ द फाइनेंशियल इंटीग्रिटी। दूसरी बार उनके भाई के भोजन वस्तु बदे वो दान दे के उनके पैसा के उनके बोरा में डालना। ध्यान दो, भाई का सहायता करे वाला भाई का भूख को मिटावे वाला भाई, ही पेड ऑन बिहाफ ऑफ देम। उनके बदला उभर देना। मसीह हमरे बदले हमरे पाप को मोल चुके न। यूसुफ उनके भाई के जो रुपया देवे के रहा उनका चुकावा गया। धन के उनका बोरा के मुंह में रखे के द्वारा ये प्रकार से उपे कहना। यीशु मसीह प्रभु छुटकारा बदे मोल देना, वही प्रकार से वो छोड़ेना, अपने भाई के बचेना। यही प्रकार से उनके जौन बने के रहल उ भर देना। मसीह के मन के यहाँ पर व्यक्त करत बा, अपने पास से भेजल नहीं चाहत ना। कोई भी प्रकार से अपने भाई के, उनके सगे भाई अपने माता के पुत्र राहेल के मरे के समय जन्म भयल पुत्र, दुख का पुत्र, ऐसा राहेल के द्वारा नाम रखाल गरल। बिन्यामीन छोटा बयान बहुत रूपवान बयान, ओके अपने पास रखे बदे यूसुफ प्लान करत बन। काहे बदे के पिता और बाकी के जौन भी भाई बहन उ कनान में बन और उ भूख से मरत बन। यही बदे कैसे उ लोगन के रिटर्न करे के बटे ओकर प्लान करत बा। उनके पास कैसे रखे के बा ई सोचत बा। सिमोन के बंदी बनाए के कुछ साल अपने पास रख लेना और बिन्यामीन के अपने पास रखे का प्लान करत बा। भाई के प्रति कितना प्रीति के रखत बा। आजकल ऐसा प्रेम रखे वाला भाई देखे के मिलन का। मसीह तो सीख ले, अपने खून के रिश्ता के भाई से लिपटे रह सीख ले। आजकल खून का रिश्तेदार एक से एक गुनाह करके दूर जात बा। सच बाटे। घरे के अधिकारी यूसुफ के आज्ञा के अनुसार यूसुफ जौने चांदी के कटोरा का उपयोग करत न, ओके बिन्यामीन के बोरा में चांदी का कटोरा के साथ वो रुपया के रख देना। ई उम्मीद से कोई के पता नहीं रहा। वो बहुत आनंद पूर्वक उनके खायल गल भोजन पर आनंद लेके वो सुबह होते वो अपने गधा के ऊपर अपन भोजन वस्त्र के रख के फिर से अपन यात्रा को शुरुआत करना। ऐसा ही वो सब थोड़ा दूर गई ना। तीसरा वचन, बिहान के भोर हो के वो मनुष्य अपने गधा समेत विदा करल गई ना। वो नगर से निकलल ही रहना, दूर नहीं जा पाए रहना कि यूसुफ अपने घर के अधिकारी से कहना कि वो मनुष्य का पीछा कर और उनके पाए के उनसे कह के तू भलाई के बदले में बुराई काहे करे बा कि जौन वस्तु नहीं कि जौने में हमार स्वामी पिया ना और जैसे वो शकुन का विचार करना। तू जौन काम करे बा ये बुरा करे बा। यूसुफ के चाल के यहाँ पर हमके देखे के मिला। तब वो जाए देना और ऐसन बात उनसे कहना, भलाई के बदले में बुराई काहे करत बा।
काहे बदे कि हमरे प्रभु का चांदी के कटोरा के, एकर मतलब यूसुफ चांदी के कटोरा में आहार लेते रहना। कितना धनी वाला स्थिति में बा, समझा। ऐसा न करे के चाहिए। ऐसा उनसे बोलब और उनके रिस्पांस के देखा, तब वो दौड़ के उनकर पीछा कैन। उनसे ये बात कहे के बाद वो लोग रिस्पॉन्ड कैन। सातवां वचन, वो उनसे कहना कि हमरे हे हमार प्रभु, तू ऐसा बात काहे करत बाया? ऐसा काम करब तहरे दास से दूर रह। जब रुपया हमरे बोरा के मुँह से पर निकल रहा, जब हम ओके कानान देश से ले आए के तहके फिर दे देली, तब भला तहरे स्वामी के घरे में से हमके चांदी व सोना का वस्त्र काहे बदे हम चोराई? आप जौन भूल से हमरे बोरा में डाले रहल, ओके हम वापस आए के देली। जौन हमके मिल रहा ओके हम वापस ले आए के देली। वैसे ही आर्थिक रूप से इंटीग्रिटी के दिखावे वाला हम लोग प्रभु को चांदी और सोना हम लोग काहे चोराइल? तहरे दास में से जेकरे पास ऊ निकल वो मार डालल जाई, और हम भी वो प्रभु के दास का उनकर दास हो जाए। वो कहना तहार कहे बात सही हो, तो जेकरे पास वो निकला वो हमार दास हुई, और तू लोग निरपराध हरवा। ये प्रकार से वो फुर्ती से अपने अपने बोरा के उतार के भूमि पर रख के खोले लगना। तब वो ढूंढे लगना, और बड़ा के बोरा से लेके छोटा के बोरा तक छोट खोज करना, और कटोरा बुन्यामीन के बोरा में मिलल, वो में रख रही, वही में रखे रहना, यही बदे वो नहीं में मिला। तब वो अपन अपन वस्त्र पहनना और अपना अपना गधा लाद के नगर के लौट गई ना। वास्तव में उनके बिन्यामीन के सौंपे के चाहिए, बिन्यामीन यूसुफ के चाहिए, ये उनकर इच्छा बाटे, वो चाहे बा। लेकिन वो सब लोग वापस आएंगे ना। यहूदा और उनकर भाई ऐसा लिखल बाटे। तो यहाँ पर लीड जौन बा यहूदा के देवल गल बाटे। देखा यहाँ परमेश्वर यहूदा के ऊंचा उठावे का कारण का बता। जब हम देखब तो रूबेन बिला के साथ कुकर्म करे के कारण ज्येष्ठता के वो खोज दिले बा। लेवी और शकेम में सभी पुरुष के मार के वहाँ पर वो लोग प्रतिफल के खोज देना। यही पर यहाँ पर यहूदा घर का बड़ा होगा नहीं, यही बदे यहूदा बात करत बान। ये प्रकार से यहूदा का नाम यहाँ पर ऊंचा उठाई के लिखल गल बाटे। यूसुफ उनके घर में बाया। जब यहूदा और उनकर भाई यूसुफ के घर पर पहुँचना और यूसुफ वहीं पर रहना, तब उनके सामने भूमि पर गिरना। 15वां वचन, यूसुफ उनसे कहना, तू लोग ये ऐसा काम काहे करे बाया? का तू नहीं जानत रहला कि मनुष्य सकुन विचार कैसे गला? यहूदा ये सबके पक्ष में होके बात करत बा। उनकर पिता याकूब से यहूदा का कह के बिन्यामीन को मिस्र में लेना। पिछला अध्याय में हम लोग देखे रहने, वो कहत बा हम ओकर जिम्मेदारी लेत भाई, अगर हम ओके वापस न ले आइब तो हम अपराध ठहरब। ये प्रकार से वो अपराधी न बने का निश्चय कैना। यहूदा यीशु मसीह का पितर है। यहूदा के वंश से यीशु मसीह है ना। यीशु मसीह कौने प्रकार से अपने भाई के बदले में वो खुद उनके छोड़ावे बदे मोल में खुद पर क्रूस पर चढ़ गई ना। यही प्रकार से बिन्यामीन के बदले में वो उनके बदले में बंदीगिरी में जाए बदे सजा लेवे बदे तैयार हो के वो बात करत बा। यूसुफ से हे प्रभु कहत बा, हम लोग निर्दोष बाई जा, हम कैसे हम के कह सकीला जा कि हम लोग निर्दोष बाई जा? ये प्रश्न के यहूदा उठाई के कहत बा, हम हाउ कैन वी क्लियर आवर सेल्फ? हम दोषी नहीं है, हम ये प्रकार से हम कैसे हम बताई? पोतीपर का पत्नी यूसुफ के ऊपर के वस्त्र के दिखाई के ओके बंदीगिरी में डलवाए, लेकिन वो निर्दोष रहना।
यहाँ पर इहो निर्दोष बयान, लेकिन फिर भी ये निर्दोष बयान देखावे बदे इनके पास कोई भी सबूत नहीं बाटे। यही बदे का इस्टाब्लिश करे के दिखाई देत बाटे। तब उनका निर्दोषता के साबित करे के अवसर दे के मांग के वो अपने भाई के बदले में वो अपने आप के सौंपे बदे तैयार हो गल बा। यहाँ पर उनका कैरेक्टर हमके एक चिन्ह के समान दिखाई देते बाटे। देखो, परमेश्वर तहरे दास के अधर्म के पकड़ ले बा हम, और जेकरे पास कटोरा निकलल उ भी और हम सब के सब प्रभु के दासी बा। यहाँ पर यहूदा कहत बा, यहाँ हम सब अपने भाई के साथ रहब और अपने भाई के छोड़ के न जाइए। वो कहत बा ऐसा करब, हमसे दूर रह। जब जेकरे पास कटोरा निकलल बा वही हमार दास होई, और तू लोग अपने पिता के पास कुशल क्षेम से चल जा। यूसुफ को एक पक्ष में उनकर भाई और उनके पिता भूख से तड़पत बा, ये जान के बिन्यामीन के छोड़ल नहीं चाहत ना। यही बदे बिन्यामीन के अपने पक्ष में करे बदे प्लान बनाए के भाई के जाए बदे उ कहत बा और विदा करत बा। तब यहूदा उनके पास जाए के कहे लगना, हे हमारे प्रभु, अपने दास के प्रभु के एक बात करे का गया हो। प्रिंसिपल ऑफ नेचर जस्टिस, जे पर दोष लगावल गया ओके जवाब देवे का अवसर देवे के चाहिए। सहज न्याय पर तहार को तहरे दास पर न भड़क, तू तो फिरौन का तुल्य बया। आप प्रभु है। हमार प्रभु अपने दास से पूछे रहना कि का तहार पिता वो भाई हैं, और हम अपने प्रभु से कहली, हाँ हमार बूढ़ा पिता तो बयान, और उनके बुढ़ापे का एक छोटा सा बालक बयान, लेकिन उनकर भाई मर गल बा। यही बदे अब वो अपने माता का अकेला रह गल बा, और उनकर पिता उनसे स्नेह रखना। जौन स्टोरी बाटे ओके फिर से याद दिलावत बा। हम सब जानत बा जे फिर भी पढ़े के बाटे। उनके बुढ़ापे का एक छोटा सा बालक बयान, लेकिन उनकर भाई मर गल बा। यही बदे अब वो अपने माता का अकेला ही रह गल बयान, और उनकर पिता बहुत उनसे प्यार करना। तब तू अपने दास से कहे रहला कि ओके हमरे पास ले आवा, जैसे हम उनके देखी। आप कहे रहला हम उ बरहवा पुत्र के देखल चाहत बा। तब हम अपने प्रभु से कह रहे कि वो लड़का अपने पिता के नहीं छोड़ सकला, नहीं तो उनकर पिता मर्जी हैं। और तू अपने दास से कह रहा कि अगर तहा छोटा भाई तोहरे साथ नहीं है तो तू हमरे सम्मुख फिर से न आ पेब। तब जब हम अपने पिता तोहरे दास के पास गईली, तब हम अपने प्रभु को बात बतैली। तब हमारे पिता कहना, फिर जाए के हमरे बदे थोड़ा सा भोजन वस्तु मोल ले आवा। और हम कहली हम नहीं जा सकेले जाके। हाँ, अगर हमार छोटा भाई हमरे साथ रही हैं तब हम जा सकेला। काहे बदे के अगर हमार छोटा भाई हमरे साथ न रही हैं तो हम वो पुरुष के सम्मुख हम न जा पाई। तब तहारदास हमार पिता तहसे हमसे कहना कि तू जौन जानत बा हमरे स्त्री से जौन 2 पुत्र उत्पन्न भइना, उनमें से एक तो हमके छोड़ के गई ना। यूसुफ के बारे में वो बात करत बा, और हम निश्चय करे भाई के वो फाड़ डालल गल हुई हैं, और तब से हम उनका मुंह नहीं देख पैली। यूसुफ उनके मुंह से सुनत बानी सब बा। उनकर पिता उनके बारे में का सोचत बा, हमार पिता हमरे बारे में का सोचत बा कि कोई जानवर हमके मार डाले बाटा, हमके नहीं देख पाए बा। ऐसा रोत बा। याकूब कहत बा, अतः ये छोटा के भी ले जाए से बुढ़ापे के अवस्था में रहे वाला हम, मतलब ओके 130 वर्ष, तब वो बुढ़ापा में शोक के साथ अधलोक में उतर जावा। यहूदा बतावता नहीं सब बा। जब हम अपने पिता तोहरे दास के पास पहुँची और ये लड़का साथे न रहे, तब ओकर प्राण जौन इन्हीं पर अटकर रहा, वो बुढ़ापा में जन्म लेवल संतान से ऐसा प्रेम करना
देख जेके देर से संतान होला उ अपने बच्चन से बहुत ज़्यादा प्यार के रखना। यहाँ पर वही बात के बतावत बा। ई छोटा लड़का अगर हमरे साथे न रहे तो हमार पिता इनके देख के मर जी हैं, तुरंत मर जी हैं। एमिन कोनो देर न हो। यही बदे तहार दास हमार पिता जन बुढ़ापा के अवस्था में बाया शोक के साथ अधोलोक में उतर जी हैं और हम उनके जान के कारण हम बन जावे। ऐसे 32 और 33 वचन में कहत में फिर तहार दास अपने पिता के यहाँ ई कही के ए लड़के का जामीन भरवा के अगर हम एक के तोहरे पास न पहुँचाए तब तक हम सदा बदे तहार अपराधी ठहरा। ये बदे अब तहार दास ए लड़के का संतिर अपने प्रभु का दास हो के रहे बदे आज्ञा पावा और ये लड़का अपने भाई के साथ जाने देवल जाए। वचन के अच्छा से हम पढ़ ले भाई। यहूदा उनके जिम्मेदारी के और उनके बड़ा मन के ये दिखावत बयान। यहाँ पर परिवार जीवित रहे बदे वो बिन्यामीन के देवल जाए वाला सजा के खुद का भोग कर बदे तैयार बा। यही बदे मसीह का मन एमें दिखाई देत बाटे। यीशु मसीह कौने प्रकार से हमरे पाप के क्रूस पर उठैना। यहूदा बिन्यामीन के ऊपर आवे भला सजा को उठावे बदे तैयार हो गना। उठा निर्दोषता दिखावे का कोई भी सबूत न होवे के कारण वो अपने आप के सौपत बयान वो नहीं केना, लेकिन फिर भी वो सजा के भुगते बदे अपने भाई के बदले वो तैयार हो गना। उनके पिता के दुख न होए ये बदे स्वर्ग में रहे वाला पिता दुखी न हो ओकरे बदे एक भी मनुष्य नाश न होए बदे परमेश्वर का पुत्र यीशु मसीह मनुष्य के पाप के अपने ऊपर लेके क्रूस पर मर गए। एकरे द्वारा उन पर विश्वास रखे वाला हर एक व्यक्ति के पिता के पास वो ले गए ना। यही बदे पिता के दुख न हो। पिता परमेश्वर प्रेमी है, वो प्रेम के रखे वाला परमेश्वर है। यही बदे उनके दुख न हो। यही बदे हर एक के बचावे बदे हर एक के बदले में वो अपने आप के समर्पित करे वाला मसीह के तरह यहाँ पर यहूदा दिखाई देत बायन। ये बात के सुने के बाद में हम यूसुफ का मन पूरी तरह दुख से भर गया। यूसुफ का जन्म दे वाला पिता, वृद्ध पिता, पत्नी के कब के खोए वाला, यूसुफ के खोए वाला, वो प्रीति रखे वाला पत्नी के खोए वाला, उम्मीद रहे वाला के और ज़्यादा दुख दे दो। यही बदे एकरे बदले में रहो कहे पर उनका जिम्मेदारी और ये बात के सुन के यूसुफ अपने आप के रोक नहीं पाना। और बाद में आवे वाला अध्याय में हम ओके पढ़ब।